प्रकार से आपको लगना है। तन से भी लगा जाता है। अब तन से लगने में रह क्या गया भाई, ये फट्टी है, बिछा दो, उठा दो, ये तो लगेगा और क्या लगेगा। मन से मन अपना लगा दो मालिक में, ईश्वर में, भगवान में, अच्छे कर्म में, और धन से भी लगा दो। धन, तीन ही चीजें जीवन में हमारे पास हैं, तन, मन, धन। जब तन लगता है तो तन सुखी। भगवान के काम में जिनका तन लगता है उनका तन सुखी रहता है। मन लगता है उनका मन खुश रहता है, और जिनका धन लगता है उनको धन परमात्मा देता है। तीन चीजें हैं जो चीज लगेगी भाई खेत में जो बोओगे वही तो पैदा होगा। ये धर्म का खेत है। तन लगा दोगे तो तन, मन लगा दोगे तो मन, और धन लगा दोगे तो धन। जिस समय कौरव पांडवों में झगड़ा हुआ तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया। ये कथा आती महाभारत में। अब कह दिया 12 साल वनवास काटेंगे। दुर्योधन ने कहा था जब जुआ में हार गए सब, और 1 साल अज्ञातवास रहेंगे। वनवास काटने के बाद 1 साल अज्ञातवास मतलब कोई जान न पाए कहां है, छुप के रहना, और हम ढूंढेंगे। अगर कोई पता लगा लेगा तो फिर 12 साल वनवास जाना पड़ेगा, फिर 1 साल अज्ञातवास जाना पड़ेगा, तो इनको कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो 12 साल का वनवास पूरा हो गया पांडवों का, और 1 साल के लिए अज्ञातवास हम छिपे। अब ये ढूंढ रहे हैं। अब तो 12 साल ढूंढा थोड़े, वो तो वनवास ही रहना है। बात तो 1 साल की है, गुप्त रहना है। अब दुर्योधन ने कहा, मशविरा किया, ये ढूंढे कैसे जाएं, ये पता कैसे लगाया जाए कि इस समय पांडव कहां हैं। तो जगह जगह जाके पता करते हैं, जिसमें अपने बड़े बुजुर्ग भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, इन महात्माओं से पूछा कि मुझे बता दो कि 5 पांडव कहां होंगे, कैसे ढूंढा जाए। तो उन्होंने कहा तुम पांडव कहते हो, वो महात्मा है। अब देखो चौंकने वाली बात हो गई। वो महात्मा लोग कहते हैं वो महात्मा है, जैसे तुम हो वैसे वो हैं, हम भी हैं, हम महात्मा दिखाई देते हैं। अब वो महात्मा दिखाई नहीं देते, लेकिन वो महात्मा है। महात्मा का भेष पर नहीं जाया जाता है, कर्म। अगर महात्माओं का भेष कोई होता तो सब एक ही भेष बनाए होते, कोई सफेद, कोई लाल, कोई पीलो, कोई कालो, कोई घुटो, कोई मुड़ो, क्यों, कोई दाढ़ी, ये एक भेष होता क्या? का महात्मा है, का पहचान कैसे करें? जब वो महात्मा है तो अगर तुम कहते हो महात्माओं को ढूंढो, तो हम महात्मा ढूंढते ढूंढते साल चला जाएगा, तो तुम ढूंढ नहीं पाएंगे। और कोई असली पहचान बताओ। तो उसी समय बोले हैं भीष्म पितामह, 5 महात्मा हैं, उसमें सबसे बड़ा महात्मा है जो धर्मराज कहलाता है। अब असली पहचान है, जाओ जहां पर वो रहेंगे, जितने दिन रहेंगे, सूखा नहीं पड़ेगा, प्रलय नहीं आएगी, वहां भूकंप नहीं आएगा, कुछ हानि नहीं होगी, राजा सुखी और प्रजा सुखी, सब चैन से होंगे। यहां तक जब तक वो रहेंगे वहां अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये महात्माओं के लक्षण बताए हैं, ये महात्माओं के लक्षण। जाओ ढूंढो जाकर। अब ढूंढाई चालू कर दी। एक तरफ छनाई कर रहे हैं, राजाओं के गांव जा रहे हैं, देश जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं। जब जाकर के पहुंचे हैं राजा विराट के नगर में गुप्तचर, तो पहले उन्होंने पूछा, ये थोड़े पूछा कौन, ये पूछा कि 1 साल होने वाला है, थोड़े दिन रह गए थे 1 साल के, साल भर में यहाँ कोई अकाल मृत्यु तो नहीं हुई? बोले नहीं। कोई तूफान तो नहीं आया? नहीं। यहाँ पर भूकंप तो नहीं आया? सूखा तो नहीं पड़ा? कोई किसी को परेशानी नहीं हुई? बोले नहीं, यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई। वहीं पे खटका पैदा होने लगा कि भीष्म पितामह ने कहा ये महात्मा जहाँ रहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले ये लक्षण हुआ करते थे महात्माओं के,
ये ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। ये लक्षण हुआ करता और सब सुखी जाकर के बता दिया दुर्योधन को बता दिया कि महाराज गुप्तचरों ने सारी पृथ्वी के राजाओं को मैंने टटोला, एक साल में सबके यहां मुसीबत आई, अकाल मृत्यु हुई, परेशानी हुई, सूखा पड़े, लेकिन एक राजा विराट ऐसे हैं जहां पर एक साल में कोई ऐसे लक्षण नहीं लगे। मैंने सबसे पता करके पूछ लिया। तो दुर्योधन ने सोचा इसके मतलब भीष्म पितामह ठीक कहते, वो वही है, लेकिन अब ढूंढा कैसे जाए? भाई तो कहना आसान पड़े ना, गए नहीं तो अब कोई रास्ता तो निकला नहीं। अब विश्वास पूरा हो गया है यही है। अब राजा के दूसरे नगर में जाके जबरिया कोई ढूंढना आसान है क्या? युद्ध हो जाएगा, लेकिन आत्मा अब कहती यही है। बताया, ऐसा पता लगा है आपने जो बताया है, तो ऐसा लगा है कि राजा विराट के यहां हैं वो, वहां ऐसी कोई लक्षण नहीं हुए। जिस समय और ये गए गुप्त बनकर गए, राजा विराट को भी नहीं पता चला कि हमारे घर में पांडव है। कोई पढ़ाने वाला बन गया, अर्जुन तो हिजड़ा बन गए, हिजड़ा उनका वरदान था, उन्हें श्राप था, दोनों थे कि जब चाहोगे तो हिजड़ा बन जाओगे। उर्वशी ने श्राप दिया था तो वो हिजड़ा बन गए। अब हिजड़ा कौन जाने अर्जुन है, वो नाच सिखा रहे हैं, बादल सिखा रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई रसोई में लग गया, सब अपनी अपनी जगह लग गए। राजा को भी नहीं पता, रानी को भी नहीं पता कि हमारे घर में 5 महात्मा है, एक देवी है, नहीं पता। अब वो भी उनको नौकरों की तरह काम करते हैं। बताया तो उन्होंने ऋषियों ने कहा कि ये पांडव 5 वही हैं, अगर ऐसे कोई लक्षण नहीं हुए जब से वो पहुंचे। कब बताया तो ही गया है। तो दुर्योधन बोला अगर वहां है तो लक्षण पैदा करके देख लें, और तो कोई रास्ता नहीं, बात दुख पहुंचा के देख लो, मालूम हो जाएगा। तो दुर्योधन ने क्या किया, गया फौज को लेकर राजा विराट की गौएं थी, गौएं जंगल में चुग रही थी, और इन्होंने गौओं को, चरवाहों को बांध लिया और सारी गौएं कैद कर ली, और यह खबर भिजवा दी कि राजा विराट में अगर दम है तो गौएं ले जाए। क्यों संकट खड़ा किया? संकट आता नहीं, और महात्मा है, उनका ऋषि मुनियों को कहना है, गौएं कैद कर ली, और जब कैद कर ली तो गौएं नगर तरफ भागती हैं, और भागने वाले उधर को भागते हैं। गौएं कब्जे में नहीं आती हैं, वो भागती हैं। उसी समय दुर्योधन ने मंत्र पढ़ के बाण छोड़े हैं, गौओं को भेज दिया, और जब गौओं के पैरों में जाकर वो बाणों के जख्म लगे हैं, तब क्या होता है, खबर आ गई, त्राहिमाम मचा हुआ है, गौएं चल नहीं सकती, परेशान हैं। अर्जुन को पता लगा, अरे राजा दुर्योधन पागल हो गया, राजा विराट की गौओं को खदेड़ के बंद कर दिया, चलने के लायक नहीं रखा, उनके खुरों में बाण मार दिए, वो चल नहीं पाती हैं। अब कहते हैं कि मैं खुल के मैदान में आ जाऊं तो मेरा अज्ञातवास खुल जाएगा। उसी समय राजा विराट ने बात पहुंचाई, और ये 5 वहां पहुंच गए, हाथ जोड़ के बोले गौओं को बड़ा परेशानी है। कहा उसी समय अर्जुन ने क्या किया, कहा महाराज दुर्योधन जो है उसके बाणों में ताकत है, और मैं तुम्हारा नौकर हूं, मैं हिजड़ा हूं, मेरे बाणों में ताकत तो है नहीं, मेरे नाम में ताकत है। राजा विराट पर भी हजम नहीं हुआ, वो कह रहे बाणों में ताकत दिखाई दे गई, सारी गौओं को जख्मी कर दिया। अब वो कहते मेरे नाम में ताकत है। ऐसे ही महात्मा क्या कहते हैं पता है तुम्हें?
मेरे नाम में ताकत है जिसे तुम भजन में नाम लेते हो। जय पूर्ण परमात्मा, जय जय पूर्ण परमात्मा। महात्मा कहते मेरे से नाम ले लो, कहते और अगर तुमने मेरे नाम की ताकत को काम में ले लिया तो काल भी पीछे हट जाएगा, यमराज भी पीछे हट जाएगा, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा, नरक का दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। बोलो कितनी बड़ी नाम में ताकत है। महात्मा कह रहा है कि नहीं मेरे नाम में ताकत है। का क्या ताकत है? हो गया सब गई, फुर्सत हो गई। दुर्योधन सोच लेगा ये बला कहां से आ गई, हमारा बाण फेल हो गया। ये नाम की ताकत है भाई। महात्माओं के पास और कोई ताकत नहीं होती, दुआ और बदुआ की ताकत होती, नाम की ताकत होती, भजन की ताकत होती, सिमरन की ताकत होती, ध्यान की ताकत होती कि नहीं। अब तुमने पहली बात नाम लिए ही नहीं किसी गुरुजी से, तो ताकत कैसे पता लगे। अब बहुत लोग लेकर बैठे हैं, वो भजन नहीं करते हैं, तो उन्हें कैसे पता लगे। नाम काम ही नहीं लेते। ऐसे भी बहुत हमको मिले, बोले महाराज हम गुरु मंत्र लो रहा है, कई साल पहले लो रहा है कि बहुत पहले हम 11 साल रहे तब हमने ले लो रहा है, और वहीं कोई जीरो कि नाम उन्हें कहूं काम ही नहीं लो। दुर्योधन ने सोचा आप क्या किया है, तो उसने अब गौओं को रस्सी से बांधा। तो भाई राजा है, खबर कर दी, रस्सी से बंधवा के सेट कर दिया। अब खबर करा दी तुम्हारे गौओं का रोग तो ठीक हो गया है। अब वो खटका है कि जहां महात्मा है वो दुख हो ही नहीं सकता। बात तो यहां पे है, उसका हल करना है। दुर्योधन ने खबर भेज दी कि राजा विराट से अब तुम्हारे यहां कोई ऐसा अगर है तो गौओं को छुड़ाने आए। अब ये भी पता था गौओं को छुड़ाने आएगा जरूर, अगर वो है कि महात्मा जो है परस्वार्थी होते हैं, अपनी कितनी भी बर्बादी हो जाए, अपना कितना नुकसान हो जाए, लेकिन दूसरे का नुकसान होने में पीछे बचाने में लगे रहते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि जरूर आएंगे वो। अब बड़ी समस्या हो गई, अब तो बड़ा समस्या। अब सब बैठे, सब सर नीचे झुकाए बैठे हैं, करें तो क्या करें। राजा विराट के एक लड़का था उत्तर कुमार, उत्तर कुमार उसका नाम था। राजा विराट बड़े दुखी सर झुकाए बैठे हैं। तो आखिर में उत्तर कुमार ने कहा पिताजी मैं जाता और दुर्योधन से लड़ता, लेकिन हमारा रथ कौन हाँकेगा, रथ कोई हाँकने वाला नहीं है। इतनी बात हिम्मत जुटाई कि उत्तर कुमार ने कही। जनानी रसोई बनाने वाली वो तमक के आ गई और बोली उत्तर कुमार तुमने बड़ी हिम्मत जुटाई, तुम लड़ सकते हो दुर्योधन से। कब मारा भले जाऊं लेकिन लड़ जाऊंगा, रथ हाँकने वाला कोई नहीं। वो बोली रथवान हम दे देंगे तुमको। कहीं रथवान तुम कहां से लाई हो, अरे तुम हमारे घर रसोई बनौती। अब ये राजाओं का मामला है, तुम रथवान लाओ, का हम देंगे। जाकर पहुंची जहां पे अर्जुन है। अब का गांडीवधारी का क्या बात है सर इंद्री, उत्तर कुमार कह रहे हैं कोई रथवान नहीं है, जाओ। गौओं को दुर्योधन ने कैद कर रखा है और वो युद्ध करने जाएंगे, तुम रथ हाँको जाकर के। अर्जुन बोले बस थोड़े ही दिन रह गए अज्ञातवास के, अगर खुल गया भेद तो 12 साल फिर वनवास रहना पड़ेगा, 1 साल अज्ञातवास रहने पड़ेगा, हम कुछ नहीं पा सकते। द्रौपदी बोली 12 साल एक बार नहीं 1000 बार 12 साल आ जाएं, लेकिन हम लोग धर्म से पीछे नहीं हट सकते। और खुल जाएंगे तो क्या, फिर 12 साल भुगत लेंगे, फिर खुल गए तो फिर 12 साल भुगत लेंगे, लेकिन आज धर्म पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये हो महात्मा, तभी तो उनके अंदर बल आता है। कुछ लोग भजन करने वाले होते हैं, कहते पूरा दिन थके हैं और थके, लेकिन मैं थोड़ा समय निकाल के भजन जरूर करूंगा। जिद्दी कोई चीज है, देखो भजन ये धर्म भी एक भजन है, कानून। अर्जुन बोले अच्छा तुम ऐसी बात करती हो तो मैं जाऊंगा। अब पहनते वो तो जनाने थे हिजड़ा वाले, और कपड़ा पहले फिट हुई के लाली बेंदी टुकली सब लगाई, तो हिजड़ा भेष थे ना। आ गए, उत्तर कुमार से कहा चलो हम रथ हाँकें, हम रथ हाँकें। तो उत्तर कुमार बोला तुम्हारी ले जाइए बदनामी हुई है कि हिजड़ा हाँकत, तो चल बैठ रथ के ऊपर। जैसे उत्तर कुमार को रथ के ऊपर बिठाया,
और जिसमें रथ की लगाम घोड़ों की राश पकड़ी और जिसमें लगाया है एक आवाज, तो रथ पृथ्वी के ऊपर उड़ रहा है। उत्तर कुमार को पसीना आ गया, ये हिजड़ा है कि बला है? अरे वो राजा इंद्र का पुत्र है। अब दुर्योधन की सारी सेना खड़ी है, रथ को पेल दिया। देखो इनसे लड़ना है तुमको। जिस समय बड़े बड़े रथी महारथी देखे, वो तो पूरी फौज लेके आया था राजा विराट लड़ने के लिए। गौवा कहीं से लड़ना है। उत्तर कुमार ने देखा, हथियार रख दिए, बोले अब हम नहीं लड़े हैं। इनको देख करके हिम्मत टूट गई, लड़ना तो दूर। अर्जुन बोले, आए उत्तर कुमार, मैं तुमको यहां रथवान लेके आया हूं, लड़ो ही नहीं, यही मारो। तुम्हारी लाश लेकर मैं जाऊंगा वहां राजा विराट के सामने, और तुम नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब कांप गया कि यहां लड़के मरो, मैं तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारा शीश लेके जाऊं, तुम्हें मुर्दा लेके जाऊं, और नहीं तुम्हें मैं मार डालूंगा। इतना कहने पर भी उत्तर कुमार नहीं उठा, तो एक घुटना मारा उसके रथ पे, घुसमड़ गया। कहा देख मेरी चोट। तो ऐसा लगा कि कोई महावीर योद्धा घुटना मार दिया, पाताल में घुस जाएगा। इतनी चोट मारी, दाहिना पहिया रथ का जमीन में घुस गया। कहा देख मेरी चोट, मार डालूंगा, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? बोले अब मार डालो, लेकिन हम लड़ना ही चाहिए, कोई कोई होते कटमेरा। और उत्तर कुमार सोचने लगा, ये कोई हिजड़ा नहीं है, ये कोई वीरों का महावीर है, केवल भेष बनाए हैं। ऐसे बहुत समय ऐसा हो जाता है, महात्मा महामहात्मा होते हैं लेकिन अपने खुल के मैदान में नहीं आते हैं। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। का तू लड़ नहीं सकता? का नहीं लड़ पाऊंगा। का बैठ रथ के ऊपर, बिठा लिया और ले जाकर के रथ घुमाया, निकाल के बाहर लाए। जंगल में एक शमी का वृक्ष था। जब ये पांचों पांडव घुसे थे विराट नगरी में, तो जंगल था, वह एक शमी का वृक्ष था। वहीं पर इन्होंने हथियार टांगे थे, वहीं भेष बदला था, ऊपर टांगे थे हथियार, दिव्यास्त्र, गांडी, जंगल में। कब चढ़ जा इस पर, देख वो रखे हैं, एक ही उतारना, ज्यादा मत छूना। उत्तर कुमार चढ़ के गया और जिस समय हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए, जैसे नाम सुनाते हैं आवाज आई, नीचे गिरा करके, अरे महाराज वो तो खान दौड़ रहे हैं। का वो अस्त्र नहीं, वो दिव्य अस्त्र हैं, हमने देवताओं से प्राप्त किए हैं। पहले महात्मा बनो, पहले साधक करो, पहले साधना करो, तब ये दिव्य अस्त्र मिलते हैं। ऐसे नाम में ध्यान है, भजन है, सुमिरन है, अमृतपान है, अनहद है, ये सब जब भी मिलेगा जब साधना करोगे। भजन में बहुत कुछ मिलेगा। भजन में क्या क्या मिलेगा सुनो। देखा मैंने देश अनोखा भाई, अभी तो यही देखा है, एक और देश देखने को मिलेगा। देखा मैंने देश अनोखा भाई, अमृत कुंड भरो एक वहां पर झरना झरझर होए, लूला लंगड़ा पीबत देखे मलिमल रहे नहाई, देखा देश अनोखा भाई। बिना ईंट गारा को मंदिर, ज्योति जलती अपार, अंधा देख देख बलिहारन सब कुछ रहे बताई, देखा देश अनोखा भाई। वो ऐसी ज्योति, अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजाले, फिर भी उसके बराबर नहीं हो सकते। बिना बजाए वहां पर बज रहे घंटा ताल नगाड़ा, बहिरा सुन के मस्ती में झूमे रही तनकी सुधनाई, देखा देश अनोखा भाई। जीवित मरे जिये फिर वहां पर भोजन कभी न खाए, शांति देव जाति कोई बिरला, उसको आबई गबन मिट जाई, देखा देश। वो कहते हैं नहीं तो उतार सकता कि तूने भजन नहीं किया, बगैर भजन करने वाला इनको पा नहीं सकता। इसी प्रकार भजन, बगैर भजन करने वाला नाम की ताकत नहीं जान सकता। अब होता क्या है, कब मैं उतारता हूं, गांडीव उतार लिया अर्जुन ने, गांडीव उतार लिया, 5 बाण छुए, 5 बाण उठाए, लेके आ गए।
आप पहुंचे, धनुष के ऊपर टंकोर करके बोले, आए उत्तर कुमार, तू राजा का लड़का है ना, तेरे आगे मैं कुछ नहीं, मैं तो नौकर हूं तेरे यहां। भाई नौकर क्या कीमत राजा के आगे, जो तू नहीं मना कर दिया। अब देख, एक बाण लिया, वैसे पकड़ के हिलाया, जैसे ही हिलाया कि आसमान में बिजली चटकने लगी, बादल घिरने लगे, आंधी उठने लगी। कहे क्या है? कहे कितना तुझे जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये तेरा छोड़ी सेना। और उसमें दुर्योधन के 100 भाई, एक कर्ण 101 हैं, और मैं अकेला हूं, देख ले, तेरा छोड़ी सेना है। एक छोड़ी सेना कितनी होती है? 4,84,484। फिर गिनती सुन लो, 4,84,484 जवान एक जगह इकट्ठे करे जाए तो एक अछोड़ी होता है, और तेरा छोड़ी दल है। अब क्या अर्जुन बोले, एक चलाए सब बधाओ, छुओ न दूजो बाण। देख उत्तर कुमार, तेरे घर नौकरी करने वालों की ताकत, एक चलाए सब बधाओ, दूसरा बाण नहीं, छुओ न दूजो बाण। यहां तक जलमग्न कर दूं पृथ्वी को, सूरज नीचे गिर जाएगा, चंद्रमा नीचे गिर जाएगा, और आकाश पाताल सब नष्ट हो जाएगा। ये बाण है वो, बताओ चला दूं? उत्तर कुमार बोलो, जो करो सो करो, हम पर न पूछो, हमारी हालत ही बिगड़ी है। बाद में रथ घुमाना शुरू कर दिया, इधर से उधर, इधर से उधर, कर तू रथ कब। अब उसे रथ थकवाया, और सबसे पहले क्या किया है लोगों, जिधर गुरुद्रोण है, गुरुद्रोण चढ़ाया बाण मंत्र पर के, जिस समय छोड़ा है बाण तो प्रणाम 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 गुरुदेव प्रणाम की आवाज आती हुई कान से निकलती चली गई। उधर से लौट गया, इधर से गुरुदेव प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुद्रोण चौक पड़े और चिल्ला पड़े, अर्जुन है, अर्जुन। दुर्योधन भी कांप पड़ा, अर्जुन है। गुरुद्रोण कहते अर्जुन है कि मेरे कानों में प्रणाम करने वाला बाण अर्जुन के अलावा कोई चलाना जानता नहीं। अब हंगामा हो गया, अर्जुन है, अर्जुन है। तो उन्होंने धोती उठाई के ऊपर टांग ले, कहा ये तो हिजड़ा अर्जुन जो कैसे है। फिर भ्रम खत्म हो गया। बाद में युद्ध भी हुआ, सबको परास्त भी किया, सब बांधे गए, गौओं को छुड़ाया गया। और जब पूरी बात हुई तो दुर्योधन बोला, 1 साल का ज्ञातवास था, वो खत्म नहीं होया, बीच में पकड़ लिए गए। तो बोले कोई बात नहीं। वहीं पे ऋषियों ने, गुरुओं ने मिलकर के पूरा गणित लगाया। 30 दिन होते, 31 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, 3 साल में 1 महीना बढ़ जाता, लौंड का नहीं बढ़ जाता। देखा होगा, 30 दिन का पखवाड़ा मानते पूरा मास, 30 दिन का, 15 दिन का पखवाड़ा गणित किया गया। और 12 साल हो गए थे, तो 12 साल 1 महीना पूरा पक्का हो गया था। का अब इनको कोई अज्ञातवास नहीं दे सकता। 1 महीना फादिल तक हो गया। तब 5 महात्माओं को लाकर खड़ा किया गया। तब भीष्म पितामह ने कहा, राजा विराट महात्मा है हमारे, इसी खातिर तुम्हारे यहाँ पर 1 साल तक भूकंप नहीं आया, पाला नहीं पड़ा, ओले नहीं पड़े, अकाल मृत्यु नहीं हुई, इन महात्माओं की बदौलत। तो भागवत पुराण ये कहते हैं कि महात्मा बड़ी ऊंची चीज है। तो विभीषण कहते तो कोई बड़ी बात कहते, अब भरोस मोई भा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिलैना संता। तो मतलब भेष थोड़ा ही है, भजन नाम के बाणों को चलाना सीखना। धनुष क्या है? ये काया धनुष है, इसमें सूरत जो है बाण है। और जब ध्यान लगा के जब चलाओगे ना, नाम का भेदन करोगे, तभी तो चलेगा बाण। राम नाम के आलसी और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। भगवान के नाम बहुत आलसी, भोजन बहुत होशियार, लाओ खाई ले, पेट भर ले। कर लो भजन भगवान का नुकसान न होगा, राह से मुलाकात हो शैतान न होगा। भजन महात्मा क्या गाते हैं, महात्मा क्या कहते हैं? बोलो गुनगुनाओ सब लोग।
तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। ये महात्मा कहते हैं, बाकी कोई ना है। कोई कहते लड़की नहीं बन बेमार, कोई लड़का बगैर बेमार, बेकार जीवन। कोई कहते मेरे ब्याह होना है, जीवन बेकार। यह कहा। कोई कहते कमरा नहीं बन पाओ, जीवन बेकार। कोई कहा जीप नहीं मिल पाई, जीवन बेकार। कोई कहता मेरी काया बढ़िया नहीं, जीवन बेकार। और महात्मा कहते कुष्टी काया है भली। कुष्टी जानते कोढ़ी, चुई चुई गिराई भुई चाम। इतना बड़ा कोढ़ी हो जाए प्राणी, उसकी काया गलगल के गिरने लगी, फिर भी बढ़िया। महात्मा उसे बढ़िया कहते हैं। कुष्टी काया है भली, चुई चुई गिराई भुई चाम। और सुघड़ बदन किस काम को, मुख से लेतिना नाम। नाम जपत कुष्टी भला, याद रखो, नाम जपत कुष्टी भला। नाम जपने वाला कोड़ी बढ़िया है। हाँ, नाम जपत कुष्टी भला। यहां तक बताए इतना भला कि वो नाम जपता है, और सुंदर काया वाला नहीं भला, वो नाम नहीं जपता है। तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। माया ने तुझको भरमाया, माया ने तुझको भरमाया। ये माया भरमाती है, भजन में मन नहीं लगने देगी। और ऐसे भरमाती है। एक बार एक चेला थे, तो चेला ने गुरुजी के पास जाकर भजन किया, भगवान ने दर्शन दे दिए। तो गुरुजी से चेला बोले महाराज अब हमारी इच्छा जाकात हमें तो दर्शन हुई गए, और जितने जे रहा दिन नगर में इनका सबका दर्शन हो जाए। गुरुजी बोले लल्ला जे एक दर्शन करवैया ही ना है, कहीं हम तो चौथे राजव दर्शन कर ले। कहीं अरे जे एक दर्शन वाले ना तुम्हारे सिवा। चेला बहुत रोए गुरुजी से, बहुत रोए। ते उन्होंने भगवान से कही कि जो मेरो चेला जिद कर रहा है कि इनका सबका भगवान ने दर्शन कराई दो। भगवान ने कहा जो तुम्हारो चेला कहा था, लेकिन ये दर्शन जब करवैया ना ये कहो तो कहीं का करवाई दे। कह चलो एक जिद पूरी कर दो। कह ठीक। भगवान ने कहा जाकर खबर कर दो जितने नगर के लोग हैं, ये ऊंचा पहाड़ है, चोटी पे भगवान बैठे मिलेंगे, चोटी पे भगवान बैठे मिलेंगे। अब भगवान ने क्या किया, पर्वत की चोटी से लेकर नीचे तक कहीं तांबे का सिक्का बिछाई दे, कोई चांदी का सिक्का बिछाई दे, कोई सोने का सिक्का बिछाई दे, कोई हीरा मोती बिछाई दे, सारी सामग्री ऊपर तक बिछाई दे। अब इतनी बिछाई दे जही का जत्ती हो जरूर उठाई ले जाए। और सबसे ऊपर अपना बैठे। अब इन्हें गांव खबर करते चला ऊपर पहाड़ पर भगवान मिली, दर्शन करिया। और लोग आने लगे और देखा चांदे की कोई तांबे वाले सिकन मोटरिया बार लौटी। अरे आगे कौन दी माल मिली को, आगे बढ़े। कोई पीतल वाले सिक्का बांध ले, कोई ने चांदी वाले रुपया बांध ले। अब उन्हें घर बनाओ तो मकान भगवान अरे यार मैं कहूँ कमरा बनम दे। कोई ने सोनो बांध लो, कोई ने हीरा मोती बांध ले। हूं नहीं तक सब समाप्त हो गए, कुछ नहीं मिलो। हीरा मोती तक राजा पहुंचो, राजा। प्रजा तो सोने चांदी, और इन्हें हम हीरा मोती का राजा। राजा कहीं तुम्हें ऊपर चल के दर्शन कर ले तो हीरा मोती कमी खजाना में रहा मिल गए, अब ऊपर हम क्या करेंगे। बाद में कोई जब ना आएगा तो अकेले बैठाने हुआ, प्रणाम करी, भगवान ने दर्शन दो। कह देखो तुम्हारी मेहनत बेकार गई, कोई आओ तुम्हारे सिवा हमारे दर, पहले तुम्हें दर्शन करे और फिर तुम्हें कर ले, कोई नहीं आओ। ऐसे ही मेरा तुम्हारा मन माया में, जह माया सब जगह नचावा, जासु चरित कोई लख नहीं पावा। लेकिन माया नचा नहीं सकती। देव धनुज नर नांग मुनि सब माया में नाचे, और ठगनी देख डरात उनाई, जिनाई गुरु मिल गए साचे। उसको सच्चे गुरु मिल गए थे तभी तुम भगवान मिले। तो भाई संत महात्मा क्या कहते हैं,
माया ने तुझको भरमाया, माया ने तुझको भरमाया, संगन जय है तुम्हारे जमाया, संगन जय है तुम्हारे जमाया। कहते हो अब है कोई जा भाई और गांव को बहरा कह दे कि देखो सत्संग 2 दिन रहो कते ना सुनन दिया जइयो तुम्हें 1000 रुपया बट्टी ही तुम कते ना ये हो पक्को ना अगर आ जाओ 1000 रुपया कह दे कि तुम्हारे घर में जितने लोग हो 1-1 रुपया दी अब 2 दिन रह के जाइयो ना तुम ना जाइयो एक ना यही हाँ। माया ने तुमको भरमाया, माया ने तुमको भरमाया, संगन जय है तुम्हारे जमाया, संगन जय है तुम्हारे जमाया। तुम बनियो मति होशियार, मत होशियार बनो। महात्मा क्या कहते होशियारी मत करना। भजन बिना दुनिया में तुम बनियो मत होशियार, भजन बिन दुनिया में तेरा जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में तेरा जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। चौथापन जब आएगा मूर्ख, चौथापन जब आएगा मूर्ख। आई है कि ना यही है चौथापन ही कि ना है कहा तुम जमाना ही रही। ध्यान रखो बालापन बेवफा है जवानी में बदल जाएगा, जवानी दगाबाज है बुढ़ापे में उतर जाएगी। क्यों उतर जाएगी कि नहीं? जवानी दगाबाज दगा दे के बुढ़ाए में भी चली जाएगी और मौत बनकर महबूब आएगी जो साथ लेकर जाएगी। ये पक्का है, वो नहीं छोड़ेगी तुम्हें। इसलिए चौथापन जब आएगा मूर्ख, चौथापन जब आएगा मूर्ख। यम के दरवाजे पर जई है, यम के दरवाजे पर जई है। हाय हाय तब तू चिल्लई है, हाय हाय तब तू चिल्लई है। तब पड़ी है करारी मार, मार पड़ी है। अब बाकी मार कब शिकायती कोई नहीं पई हो। कोई डंडा मार दे रिपोर्ट कर दे, थप्पड़ मार दे जेल करवाई दे। क्यों? तनी खसोटा ही लग जाए, खून झलक के आवे, कत्ल केस लगवाई दे। अब भगवान खून के पेची चालू कर दे, 15 बजे कच्चो ही खून कर करो जा रिपोर्ट। करी कोई रिपोर्ट नहीं कर सकते कि उस पर कोई रिपोर्ट करने वाला है ही नहीं, या है कोई रिपोर्ट करने वाला नहीं, बात कोई रिपोर्ट लगाने वाला नहीं है। लेकिन याद रखो तुम्हारी कोई रिपोर्ट पहुंचाने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारी विनती खुशामद पहुंचाने वाले महात्मा लाखों हैं। हाँ ये मत सोचो ये भी करने वाला कोई नहीं। आगे तब पड़ी है करारी मार, भजन बिन दुनिया में तब पड़ी है करारी मार, भजन बिन दुनिया में। तेरा जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में तेरा जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। अब भी गुरु की शरण में आ जा, अब भी गुरु की शरण में आ जा। हर कोई जगह नहीं है दुनिया में, कहीं जाओ कोई तुमको अपनी शरण में नहीं लेगा गुरु जी के सिवा। अब भी गुरु की शरण में आ जा, अब भी गुरु की शरण में आ जा। जीवन अपना सफल बना ले, जीवन अपना सफल बना ले। अब भी गुरु की शरण में आ रे, अब भी गुरु की शरण में आ रे। जीवन
अपना सफल बना रे, जीवन अपना सफल बना रे, तेरा हो जाए उद्धार भजन बिना दुनिया में, तेरा हो जाए उद्धार भजन बिना दुनिया में, तेरा जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, तेरा जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय।